अस्सलाम वालेकुम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादातर ख़वातीन को खून की कमी का बहुत ज़्यादा सामना रहता है। खून की कमी होने की कौन सी वजूहात हैं और हम इसका क्या इलाज कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसे एंड तक लाजमी देखें, इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो और आपके कोई भी क्वेश्चन हो प्रेगनेंसी के अबाउट या लेडीज़ की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को जो सब्सक्राइब कर दें एंड वेलकम टू द चैनल। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात है कि जिनकी वजह से ख़वातीन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। सबसे पहली वजह यह है कि अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, उल्टी आना या नोज़िया का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से भी आपको जो है वो खून की कमी हो सकती है। स्पेशली जो है वो पहले 4 महीने उनमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और नोज़िया का प्रॉब्लम रहता है और ख़वातीन को ज़्यादातर खून की कमी का मसला जो है वो इन्हीं 4 महीनों में बनता है। और इसके अलावा सेकंड नंबर पर रीज़न ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो आयरन रिच फूड जैसे कि बीफ हो गया, मटन हो गया या कलेजी जो है इनको खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता और ख़वातीन जो है वो इसको अवॉइड करती हैं, जिसकी वजह से जो है वो खून की कमी का मसला जो है वो ख़वातीन में बन जाता है। अक्सर देखा गया है कि अक्सर ख़वातीन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो उनका कच्चे चावल या मट्टी, चाक या पेंट खाने को दिल करता है। उससे होता यह है कि ना सिर्फ उनको आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है बल्कि इसके अलावा जो है उनके पेट में अक्सर देखा गया है कि कीड़े भी बन जाते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। मिट्टी, चाक या कच्चे चावल जो है बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। इससे आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है जो ना सिर्फ आपके बच्चे के लिए बल्कि आपकी अपनी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो आपको ब्लड आता है तो ब्लड आने से ये होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो साथ साथ ज़ाया होता रहता है, जिसकी वजह से अक्सर देखा गया है कि ख़वातीन में जो है वो खून की कमी जो है वो सबसे ज़्यादा देखी गई है। नेक्स्ट रीज़न ये है कि अक्सर लोग जो है वो आयरन सप्लीमेंट जो है वो इस्तेमाल नहीं करते या जो भी विटामिन या सप्लीमेंट्स डॉक्टर ने आपको सजेस्ट की हैं आप उनको अवॉइड करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आपको जो है वो खून की कमी हो जाती है। अगली वजह जो है वो सबसे बड़ी वजह है कि अक्सर लोग जो हैं उन्हें डॉक्टर ने जो भी आयरन सप्लीमेंट या कैल्शियम की मेडिसिन जो है सजेस्ट करते हैं उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता। अक्सर देखा गया है कि हमारे यहाँ जो है वो हर मेडिसिन को दूध के साथ लेने का एक किस्म का रिवाज बन गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आप आयरन की टैबलेट को दूध के साथ बिल्कुल ना लें, क्योंकि अगर आप इसको दूध के साथ लेंगे तो ये आपकी बॉडी में बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होगी। और इसके अलावा जो है अगर आप कैल्शियम की मेडिसिन ले रहे हैं तो आप कैल्शियम की मेडिसिन को दूध के साथ ले सकते हैं, लेकिन आपने आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स या सप्लीमेंट जो है वो एक टाइम में एक साथ नहीं लेनी, बल्कि आप इसको दिन या रात में जो है डिवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो आप आयरन की सप्लीमेंट पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और आयरन की सप्लीमेंट लेने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में आपको दूध या चाय का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए ताकि वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। खून की कमी की नेक्स्ट रीज़न ये है कि अगर आपकी दोनों प्रेगनेंसीज में फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कम गैप है, इससे भी आपको खून की कमी जो है वो हो सकती है। इसलिए जो डॉक्टर्स हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि दोनों प्रेगनेंसी में कम से कम जो है वो आपका 2 साल का गैप होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से रिकवर हो सके और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके। अगर आपके दोनों बच्चों में वक्फा बहुत ज़्यादा कम है तो इससे भी आपको खून की कमी होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपकी कज़न मैरिज है और आप कि फैमिली हिस्ट्री में जो है थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है या थैलेसीमिया की बीमारी है तो इसकी वजह से भी आपको जो है वो खून की कमी हो सकती है। ये तमाम ऐसे रीज़न्स हैं कि जिनकी वजह से जो है वो आपको खून की कमी हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इससे बचने का वाहिद हल ये है कि आप जो है अगर आपको वॉमिटिंग या नोज़िया का मसला आ रहा है तो आप इसकी प्रॉपर मेडिसिन लें। वॉमिटिंग और उल्टियों को मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनको कम करने की मेडिसिन जो है वो डॉक्टर आपको दे सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप ऐसी फूड का इस्तेमाल करें जिसमें आयरन की मिकदार ज़्यादा हो, जैसे कि हरी सब्जियां या ऐसे फ्रूट्स हैं, गोश्त है। अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो है वो ऑटोमेटिकली आपके खून की कमी जो है वो पूरा होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा डॉक्टर जो है वो आपको जो भी आयरन सप्लीमेंट दे रहे हैं उनका बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल करें, उनको दूध के साथ बिल्कुल इस्तेमाल ना करें ताकि वो आपकी बॉडी में जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। अगर आपकी
फैमिली में थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है तो आप जो है वो प्रेगनेंसी से पहले भी अपना थैलेसीमिया का टेस्ट करवा सकते हैं और इसके लिए डॉक्टर से प्रॉपर मेडिकेशन करवा सकते हैं। अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो आप अपने डॉक्टर से जो है वो इसके लिए मेडिसिन ले सकते हैं और डॉक्टर जो है वो आपको खून की कमी दूर करने के लिए एक मेडिसिन भी दे सकते हैं और इसके अलावा सप्लीमेंट भी सजेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें और इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।